288 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18.1% मतदान हुआ, जबकि झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31.4% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तो मतदान लगातार जारी है। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े चेहरे हैं, वोट डालने के लिए आम लोग पहुंच रहे हैं सुबह सुबह के वक्त। ऐसे में लोगों से भी लगातार वोट डालने की अपील की जा रही है। दो 288 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर वोट डाली जा रही है। वहीं सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र में 18.1% मतदान हुआ है, तो झारखंड में 11 बजे तक 31.4% मतदान हो चुका है। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। रितेश देशमुख जेनेलिया के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और साथ ही तमाम सेलिब्रिटीज ने आम लोगों से भी अपील की वोट डालने के लिए। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, मोहन भागवत समेत तमाम बड़े चेहरे आज सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ, अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के साथ, अपनी बेटी और पत्नी के साथ। वहीं रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया के साथ वोट डालने के लिए सुबह पोलिंग स्टेशन पहुंचे। अक्षय कुमार ने भी वोट डाला और फरहान अख्तर ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद बाहर आकर मीडिया के सामने उंगली पर स्याही के निशान को दिखाते हुए सेलिब्रिटीज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 288 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड की 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन दिग्गजों ने आज सुबह सुबह वोट डाले। वहीं शरद पवार भी वोट डालने के लिए पहुंचे। सुप्रिया सुले, मोहन भागवत और अजीत पवार ने भी वोट डाला। तो राज्य के कई दिग्गज नेता सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, इन तमाम नेताओं ने सुबह वोट डाला। सुप्रिया सुले तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन भागवत, अजीत पवार, शरद पवार। तो अलग अलग मोर्चों पर महाराष्ट्र में लड़ाई है। दोनों पवार और शिंदे ठाकरे अपनी पार्टियों के लिए लोकप्रिय वैधता तलाशने के लिए दिलचस्प लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं झारखंड में भी वोटिंग जारी है। 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है झारखंड में। तो वोट डालने के लिए काफी संख्या में लोग निकल रहे हैं। नलिन सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने सुबह मतदान किया और वोट डालने के बाद उंगली पर स्याही के निशान को दिखाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं नलिन सोरेन वोट डालने के बाद बाहर उंगली पर स्याही के निशान को दिखाते हुए। तो हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहा होने के बाद चंपई सोरेन को सीएम पद से हटा दिया गया था। एक चुनावी प्रमुख मुद्दा ये है। दावा ये किया जा रहा है कि जेएमएम ने आदिवासी का अपमान किया है। चंपई सोरेन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। तो नलिन सोरेन और बाबूलाल मरांडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे। हो गया 38 पर झारखंड की महाराष्ट्र में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां पर बाबूलाल मरांडी सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं नलिन सोरेन भी सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर मतदान आज हो रहा है। 15 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। हो गया
तो कुल सीटें 38 हैं और झारखंड की हम आपको दिखा रहे हैं कुल उम्मीदवार 528 हैं। झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में 38 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। महिला उम्मीदवार जिसमें 55 है। मतदान केंद्रों की संख्या 14,000 से ज्यादा है। चुनाव की तारीख आज चुनाव हो रहे कुल 38 सीटों पर, जिसमें 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही महिला उम्मीदवारों की संख्या 55 है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष नेता अमर कुमार बाउरी के अलावा 500 से ज्यादा अन्य उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला ये चुनाव करेगा। कुल 14,218 मतदान केंद्र हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। 31 बूथ छोड़कर शाम 5 बजे तक वहां मतदान होगा। 31 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी। झारखंड का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वोट डालने के लिए अभी तक नहीं निकले हैं तो वोट अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चुनाव की में कुल 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कुल 528 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत चुनावों में आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला होगा 23 नवंबर को। 55 महिला उम्मीदवार हैं